पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण जब पितामह भीष्म के पास युद्ध की आज्ञा लेने या उनकी चरण वंदना करने जाता है तो वो कर्ण को गले लगाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, यह कहते हैं कि कर्ण कहता है कि आपके पास तो वह लांछित जन पहुंचा है जो कभी भी आपका आशीर्वाद नहीं पा सका, लेकिन आज मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि नहीं, मैं मुंह से भले तुमको कुछ कहता था, तुम्हारा तिरस्कार करता था, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारा प्रशंसक था। मैं तुमको अर्जुन के समान धनुर्धारी, कृष्ण के समान वीर योद्धा, धीर, गंभीर और सर्वश्रेष्ठ वीर मानता था। और मैं जो भी कुछ भी कहता था वह इसलिए कहता था ताकि तुम इस युद्ध में भाग नहीं ले सको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह दुनिया जो है, यह समाज जो है वीरों से रहित हो जाए, क्योंकि मैं तुमको अर्जुन के समान ही सर्वश्रेष्ठ वीर समझता था। तो मैं तुम्हें बचाए रखने के लिए भी कुछ कठोर शब्द कहता था। और इसके अलावा मैं यह भी जानता था कि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन जो है वह युद्ध का आह्वान कर रहा है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम पीछे हट जाओ और यह युद्ध रुक जाए। और तुम तो देख ही रहे हो कि युद्ध का क्या परिणाम होता है। युद्ध कभी भी किसी को कुछ देता नहीं है बल्कि लेता ही है। वह हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से हमको दमित करता है, हमारा विनाश करता है, विकास नहीं करता है। और अगर यह युद्ध परिजनों के बीच हो, दो भाइयों के बीच में हो, तब तो कुल का ही सर्वनाश होता है। इसलिए मैं तुमको रोकता था, और लेकिन मेरे रोकने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना और युद्ध ले आया। तो आज इस युद्ध का परिणाम तो तुम देख रहे हो कि युद्ध के पंक्ति के दोनों पार, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ जो चिताएं जल रही हैं, जो वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं, वो सब अपने ही हैं। जो औरतें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, वो सब अपने ही हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा दुर्योधन पर वश चले तो तुम इस युद्ध को रोक लो, और तब दुनिया तुमको मानवता का रक्षक कहेगी, त्राता कहेगी। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं, अब तो देर हो चुकी है। कर्ण को समझाते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, चल सके सुयोधन पर यदि बस, बेटा लो जग में नया सुयस, लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो, यदि उसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान है, इस पार शांति उस पार विजय। अब क्या हो भला नया निश्चय, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर राम, फिर देख सकूँ ये भव्य चरण, जलयान सिंधु से तार सकूँ, सबको मैं पार उतार सकूँ। कल तब था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज यह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, और दल का गर्व दर लेंगे हम। हे महाभाग, कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रहो। अर्जुन का शीश उड़ाना है, द्रौपदी का हृदय जगाना है, करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। तो पितामह भीष्म जब
कर्ण को से यह आग्रह करते हैं कि वह युद्ध रोक दे। तो सुयोधन को समझाए कि वह अपने मन से द्वेष के विष को समाप्त करके पांडवों से मिल जाए, संधि कर ले। तो इस तरह मेरा ही अंतिम बलिदान रह जाएगा, लेकिन परिवार तो शांति से रहेगा, हमारी संतान तो बच जाएगी। लेकिन कर्ण कहता है कि अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब हमारा जहाज, जलयान का मतलब वही पानी वाला जहाज है, तो हमारा जो जलयान है या नौका कह सकते हैं, वह बीच सिंधु में, बीच समुद्र में है। अब एक तरफ शांति है, एक तरफ विजय है। तो लेकिन अब तो हम विजय की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि शांति का पथ अब बंद हो गया है, और शांति का पथ बंद होने के बाद ही युद्ध प्रारंभ हुआ। यह हम देख रहे हैं कि शांति के लिए अंतिम श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, जिसको दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, और तब युद्ध का निश्चय हुआ। तो इसलिए कर्ण कहता है कि अब तो शांति संभव नहीं है, इसलिए पाँव पीछे हटाने से या शांति के लिए ललचाने से कोई लाभ नहीं है। अब तो युद्ध ही अंतिम विकल्प है। इसलिए आप मुझको आज्ञा दीजिए कि मैं युद्ध करूं, दुर्योधन को जीत दिलाऊं या अर्जुन पर विजय पाऊं, और पुनः आकर के मैं आपके चरणों के दर्शन करूं। इसलिए अब आप हमारी हिम्मत तोड़िए नहीं, हिम्मत कम मत कीजिए, बल्कि हमारी हिम्मत बढ़ाइए। हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युद्ध को जीत सकूं। और तब पितामह भीष्म कहते हैं कि ठीक है, तब जब कोई विकल्प नहीं है तो फिर तुमको जो सही लगे वही करो, जाओ युद्ध में लड़ कर के नाम करो, अमर हो या यशस्वी हो। इस तरह का वरदान कहें या आशीर्वाद जो है वह पितामह भीष्म कर्ण को देते हैं, और कर्ण जो है उनका चरण वंदन करके अपने शिविर की तरफ प्रस्थान करता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।